की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने 5 साल बनाम 2 साल पर बहस की चुनौती दी थी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। 5 साल बनाम 2 साल पर सदन में बहस करने के लिए तैयार हूं। ये मुख्यमंत्री ने कहा, ये अच्छी बात है और प्रदेश की जनता को कम से कम विकास की योजनाओं पर बात करने के लिए सीएम का आभार भी प्रकट करना चाहिए। सीएम के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की पूर्व की बजट घोषणाएं पूरी नहीं होने समेत अनेक मामलों को लेकर सरकार को घेरा, कई सवाल खड़े किए। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसा, कहा कि सरकार में काम हो या नहीं, लेकिन बढ़ चढ़कर ब्रांडिंग होनी चाहिए। इस ब्रांडिंग के लिए 8 करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ है। ये सवाल खड़े किए। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर हम करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने 5 साल बनाम 2 साल पर बहस की चुनौती दी थी। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। इसके लिए दस्तावेज सदन में रख रहा हूं। स्पीकर, इस पर बहस का समय तय कर दीजिए। 2 साल बनाम 5 साल, 2 साल बनाम 5 साल। मैंने जो आपसे कहा, आपने चुनौती दी है, आपने चुनौती दी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, चुनौती दी तो मैंने बहस के लिए समय और दिन आप निर्धारित कर रहे हैं ताकि सार्थक चर्चा हो सके, बहस हो सके। सीएम ने कहा कि उनके पास 2 साल की सूची है। सभी काम हमने जनता को बताए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड पढ़ोगे तो आपका दर्द और बढ़ेगा। सीएम ने खेजड़ी बचाने के लिए कानून लाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अब भी विकास नहीं दिख रहा तो मैं चश्मे की व्यवस्था कर सकता हूं। कई विधायकों ने आंकड़ों का मायाजाल रचा। जब हमने राज संभाला तब हालात क्या थे। मैं आपकी दृष्टि को नहीं बदल सकता। अगर आपकी आंखों की कमजोरी है और आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने अभी विद्यालयों में एक अभियान लिया है कि हमारे बच्चों की, सभी की, राजस्थान के बच्चे, उनकी आंखों का जांच करके अगर आवश्यकता हो तो उनको चश्मा लगाया जाए। मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे विपक्ष के लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है तो वो चश्मा की व्यवस्था मैं करा सकता हूं। कई तो बुजुर्ग नेता हैं आप। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर कहा कि जब मैं दिल्ली जाता हूं तो कुछ लेकर आता हूं और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो दिल्ली में होटल में जाकर बैठ जाती थी। टीकाराम जूली को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के नेता की कुछ मर्यादा होती है। विपक्ष का नेता कोई भी सवाल करता है तो झट से टीकाराम जूली खड़े हो जाते हैं। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज लगातार आपस में पक्ष विपक्ष में तकरार भी देखने को मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि विकास की योजनाओं पर और प्रदेश के विकास को लेकर के बात हुई। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले वक्त है आज के सवालों का। सवाल नंबर 1, कांग्रेस का वार, सीएम का करारा प्रहार। सवाल नंबर 2, चुनौती स्वीकार, विपक्ष की सियासत बेकार। और सवाल नंबर 3, कि सियासत बेहिसाब, सीएम का तगड़ा जवाब। क्या मुख्यमंत्री का जो जवाब आया वो संतोषप्रद है या फिर जिस तरीके के आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है कि गोल मोल करके जवाब सदन में दिया जा रहा है। आज इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और स्वर्णिम जी, सबसे पहले आज आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि लगातार विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, क्या आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो संबोधन हुआ, जो जवाब दिया गया, उसमें विपक्ष के सवालों के जवाब मिल पाए?
देखिए हेमंत जी, जवाब तो नहीं मिले ना। तो ये बता पाए कि यूरिया के लिए लाइन में किसानों को कितने लगना पड़ा। उनके तो आधार कार्ड को भी लाइन में लगवा दिया। यमुना जल समझौते की जो डीपीआर 3 माह में बनाने की घोषणा इन्होंने पिछले बजट में की थी या पिछले से पिछले बजट में की थी, वो 3 माह के आज भी ये कह रहे थे कि अब वो बन रही है, बन जाएगी। गेहूं की खरीद 2750 में क्यों नहीं हो रही? अब वादा था बाजरे की खरीद एमएसपी पर करेंगे, उसको सरकार ने क्यों मना कर दिया? वो कारण नहीं बताया इन्होंने। नब उड़ान योजना लागू क्यों नहीं है? उड़ान योजना के तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये भी बताने में असमर्थ रहे मुख्यमंत्री महोदय। ये भी बताने में असमर्थ रहे कि पेंशन में देरी क्यों हो रही है। ये भी बताने में असमर्थ रहे कि शिक्षकों की कमी कब पूरी होगी। और ये जर्जर स्कूल जो है, जिसमें अभी दुर्घटना में 7 बच्चे झालावाड़ में मरे, इस तरह के जर्जर स्कूलों का जो है ये इनका उत्थान कब होगा, इनके सुधार कब करेंगे, ये भी नहीं बता पाए। और ये भी नहीं बता पाए कि जो मेडिकल कॉलेज जो हमारे टाइम में खुल रहा था, वो भी आपने बंद कर दिया उसका काम। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस सरकार ने तो 5 साल में 266 प्राथमिक विद्यालय खोले थे, नए कॉलेज खोले थे 210। हमने 42 कृषि कॉलेज खोले थे, आयुष वेलनेस सेंटर खोले थे 1000 और 77 खोले थे जो हमने ये आयुष ब्लॉक हॉस्पिटल। इसके अलावा 41 उप जिला अस्पताल और 21 जिला अस्पताल खोले, पीएचसी क्रमोन्नत किए थे 206। ये सारी चीजें की, लेकिन वो बता नहीं पाए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रख करके अपनी जान छुड़ाई। और ये बात भी सही है, जब कहा था उन्होंने कि हाँ एक प्रसंग भी आया था, कुछ गलत बोल गए थे, हाँ लिखने वाले ने गलत लिख दिया, तो ये तो भाषण आया था। भाषण आने के बाद भी ये नहीं बता पाए कि 6 मेडिकल कॉलेज जो हमने खोले और 12 प्रगति रथ थे, तो जो 12 प्रगति रथ जो आधे अधूरे बने हुए थे, हम छोड़ के गए थे, उसमें से आपने 7 का जिक्र कर रहे हो कि 7 हमारे टाइम में खुले। आपने आरोप तो लगा दिया कि पेंशन योजना अक्टूबर के बाद जो कांग्रेस सरकार में नहीं मिली, ये बताना भूल गए कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देकर के रोक दी थी। ये बताने में कैसे आप भूल गए? आप ये भी नहीं बता पाए कि यमुना जल समझौते पर आपने बड़ी बड़ी बातें की, डीपीआर की तो मैंने आपको बताई, भैरव सिंह जी का भी नाम लिया। 94 में समझौता हुआ, 98 तक उनकी सरकार रही, उसके बाद भी लगातार आपकी सरकारें रही, लेकिन हम पर दोष डाल रहे हैं। और आपने तो कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया, इसकी बात नहीं कर रहे, ईआरसीपी पर बात नहीं कर रहे, दिल्ली जाने की यात्रा की बात आप करते हैं। दिल्ली से क्या लाए? बजट आप हमने सबने देखा, बजट में एक भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं, एक जल जीवन मिशन के लिए पैकेज नहीं। अरे आप लाए क्या हो ये नहीं बताते। भाषण बहुत होते हैं, अच्छी बात है, अब चर्चा होगी। उन्होंने चुनौती दी है, तो चुनौती देने के साथ जो दस्तावेज रखा वो रख दिया कि मेरे 2 साल और कांग्रेस सरकार के 2 साल। अरे भाई, हर सरकार के काम होते हैं। 2 साल तो हमारे कोरोना के भी थे, वो तो भगवान न करे दोबारा आए, वो भी काम थे। लेकिन तो चुनौती तो पहले आप ही ने दी थी ना। आप ने कहा था ना कि आप 2 साल बना 5 साल की बात करते हैं, तो इस पर आ जाइए, बहस कर लीजिए। इंतजार रहेगा हेमंत जी, इंतजार रहेगा कि कब वो तारीख विधानसभा में मुकर्रर होती है। हम तो स्वीकार करके इंतजार कर रहे हैं वो तारीख कब होगी। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं 2 साल मेरे 2 साल आपके, 5 साल की बात कर रहे थे, तो 5 साल पे हम बताएंगे अब, और विधानसभा में बताएंगे। और उसमें क्योंकि विधानसभा में कोई झूठ नहीं बोल सकता, ना हम ना वो, तो सारे तथ्य अब रखे जाएंगे। मैंने बताया ना आपको, इतनी सारी चीजें जो बताया मैंने आपको। 54,923 किलोमीटर सड़कें बनी। कहां मुख्यमंत्री जी तो आज कह रहे थे ना 9,000 किलोमीटर हमने बनाई। तो ये सब चीजें रखेंगे। सड़क पे खर्च कितना किया हमने, कितने सैटेलाइट अस्पताल बनाए, 8 सैटेलाइट अस्पताल बनाए, पूछ लेंगे इनसे, बताते ना, कुछ तो बताते। जवाब नहीं मिला, जनता के इश्यूज उन्होंने लगातार उठाए, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती है। देखिए, सरकार ने जवाब दिया है और चैलेंज किया है मुख्यमंत्री जी ने। आइए आपके 5 साल और आइए हमारे 2 साल। आइए आपके 5 साल बाड़ेबंदी की सरकार, 5 साल बाड़ेबंदी की सरकार, होटलों की सरकार। आइए जिनने 5 साल तक नकारा निकम्मा बोला। आइए हमारे 2 साल जिसमें राजस्थान को समृद्धि के ऊपर पहुंचाया। हमने ईआरसीपी का भी वादा पूरा किया और हमने यमुना जल समझौते का भी वादा पूरा किया। हमने महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया, वो भी वादा किया। हमने वो भी वादा पूरा किया, किसान सम्मान निधि के अंदर हम पैसे देंगे। हमने 5 साल के अंदर 12,000 रुपए प्रति माह प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि का वादा किया था, हमने 9,000 अभी तक दे चुके हैं। हमने किसानों को 1,24,000 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता पहुंचाई है। आप बता दीजिए कितनी आपने आर्थिक सहायता पहुंचाई है। हमने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, 1 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है।
55,000 नियुक्तियां प्रक्रिया ध्यान और 1 लाख का 1 साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। ये है ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी। आपने हम नल जाते से थे जल का भी वादा किया दिल्ली था, जाते थे तो कह रहे हैं राजस्थान कि की वो भी जनता पूरा के नहीं लिए हुआ। पैसा लेके आते थे। आपने यमुना जल यमुना साहब, जल का हम- वादा किया था, वो पूरा किसने नहीं कहा हुआ। नहीं हुआ? 26,500 अभी करोड़ आप रुपए के कार्य देखिए, थे, जारी हो चुके हैं। आज किसी ने मुझे 26 बताया, राम जल सेतु, गर्ग इन साहब- लोगों को तो राम से प्रॉब्लम है। जी, इन लोगों गर्ग को तो साहब, राम गर्ग से साहब, प्रॉब्लम है। गर्ग जब साहब। भी राम का नाम आता है तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है और वही राम इनको दुर्गति में पहुंचाएंगे। गर्ग साहब। इस तरह से अभी तक दुर्गति हुई है ना, आने वाले समय में और भी ज्यादा दुर्गति होगी इन लोगों की। गर्ग साहब, आज किसी ने मुझे बताया कि अजमेर जिले में दांता पंचायत है, वहां का बलवंता गांव है, आज भी पानी नहीं पहुंचा उस बलवंता गांव के लोगों को। आजादी के इतने सालों बाद भी वो इंतजार कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट ये छपी जल जीवन कि मिशन हमारी में कितनी जल जीवन स्कूलें मिशन जो है में जहां किसने पर घोटाला टॉयलेट किया नहीं था? है, भवन जर्जर है। हेमंत तो भाई, जल जी। जीवन मिशन में किसने घोटाला किया था? जल जीवन मिशन में जलदाय मंत्री जेल में, 8 महीने साल भर तक जेल के अंदर जलदाय मंत्री को जेल में रहना है। घोटाला किसने किया था जल जीवन मिशन का? अगर वो घोटाला नहीं होता तो आज अजमेर में पानी पहुंच जाता। इन्होंने क्या किया? घोटाला, भ्रष्टाचार। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक्सेप्ट किया कि मुझे मेरी कुर्सी बचानी थी, कुर्सी बचाने के लिए मैंने जितने भी एमएलए सबको मुख्यमंत्री बना दिया था। आप देखिए किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था। 18 घंटे बेचारा युवा एग्जाम की तैयारी करता था और दूसरे दिन पेपर लीक हो गए थे। तो हमार तो कौन सी आपके ऐसी राज में एग्जाम भी है जिसके बदल अंदर जाती पेपर थी लीक ना, हुए? लेकिन हमार तो आपके राज में भी बदल रही है ना। 352 गर्ग एग्जाम साहब। हो चुकी है। और हमारी हेमंत सीट तो भाई, अभी भी बदल रही है। 352 आपने क्या कर एग्जाम हो दिया? आपने चुकी है, पूछताछ तक नहीं एक कर में पाए। भी पेपर लीक नहीं हुआ। आरपीएससी का हो चाहे राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो, किसी में भी एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। स्वर्णिम जी। 351-52 एग्जाम हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति दे चुके हैं। 428 अभियुक्तों को जेल के अंदर डाल रखा है। बता दीजिए इन्होंने भ्रष्टाचारियों को कितने ने जेल डाला? हमारी सरकार दिसंबर 2023 के अंदर आई थी। 16 दिसंबर 2023 को हमने एसआईटी गठित कर दी थी। वो जवाब दे रहे हैं, एसओजी जवाब दे और रहे हैं। एसीबी पूरा स्वर्णिम काम जी, करी से थी। पूछने। हाँ, एसओजी स्वर्णिम और जी एसीबी ने पूरा काम किया है। आज हम मिलावटों को नकेल डाल रहे हैं। आप देखिए जहां जहां भी मिलावट खो रहे हैं उनको नकेल डाल रहे हैं। इन्होंने एक बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे हेमंत भाई, आपने भी देखा होगा। 2023 के पहले बड़े बड़े विज्ञापन हुआ करते थे, उस पे लिखा होता था मिलावटखोरों का नाम बताइए, हम आपको इनाम देंगे। इनसे पूछिए, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए, लेकिन 1 रुपए भी मिलावटखोर को जो सूचना देने वाले को दिया हो तो बता दीजिए। चिरंजीवी योजना लागू की थी 25 लाख रुपए की, एक भी व्यक्ति को 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना का फायदा हो तो बता दीजिए हेमंत भाई। ये थी 5 साल की सरकार और हमारी 2 साल के अंदर हमने जो कहा है वो करके तो मैं दिखाया कह रहा हूं है। 2 हमने साल हमारे में घोषणा पत्र में जितने वादे मैंने वो 80% बलवंता पूरे गांव का किए। उदाहरण दिया। हमारे 70 वित्त के सालों से उस गांव में पानी नहीं पहुंचा। हमारी हजारों स्कूलें जहां पर भाई, टॉयलेट नहीं है, निश्चित रूप जहां से पर भवन जर्जर पड़े हुए हैं, तो 2 साल की वो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी तो है। स्वर्णिम जी कर वो रहे कह रहे हैं काम, कि आपकी कर रहे हैं, सरकार में कुछ पैसा नहीं हुआ, जारी हो चुका है, सिर्फ काम कर थैली रहे में हैं। गुड़ डालने का काम किया। पैसा जारी हो चुका है। आप देखिए हेमंत भाई, ठीक है। पैसा जारी हो चुका है। ठीक है, कहीं पे भी हम ठीक है, रुकेंगे गर्ग साहब, नहीं। हम गर्ग साहब, वो जवाब देखिए, दे देता हूं मैं। 2 और मेहमान ये दिए। भजन लाल जी की ठीक। सरकार है, 0 टॉलरेंस पे काम करती है। जी गर्ग क्या साहब, हेमंत जी, बड़ा जोरदार विषय है, बड़ा जोरदार विषय है और मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने ऐसा विषय रखा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि ये अभी मिलावटखोरों की बात कर रहे थे, किरोड़ी मीणा जी ने। पकड़ा, अरे भाई, अरे तो किया मैं ना, बोलूं? पकड़े ना हमने। अरे मैं बोलूं तुम या ये सरकार को बताओ, आप चला रहे हो आपने भाई? बताओ ना कितने मिलावटखोरों को जेल में डाला? अब मैं तो हमारी हेमंत जी सरकार नहीं बोल आने के पाऊंगा बाद ऐसे। के अंदर जेल में डाला है हमने। हमारी हिम्मत है, मिलावटखोरों को हमने जेल में डाला है। लेकिन हेमंत आप जी, बता दीजिए कितने मैं बोलूं? मिलावटखोरों को हाँ, बोलिए ना। कितने जवाब दीजिए, भ्रष्टाचारी सवाल को पूछ रहे पनपा हैं दिया, आपसे, उनको गर्ग साहब। रोकने मैं में कैसे हमको समय बोलूं? लग गया हमारा। एक गर्ग आदमी साहब, चिल्लाए आपसे जा सवाल रहा पूछ रहे है, हैं। बेहिसाब चिल्लाए जा रहा है, मैं कैसे बोलूं? हाँ, नहीं, वो मेरे से चिल्ला पूछ नहीं रहे, लीजिए। वो बता रहे हैं तो उनकी जवाब- सरकार के काम बता रहे हैं गर्ग अरे साहब। सुनिए, नहीं, हमने अब तो 2 साल में जो अब हमने तो चुप काम हो किया जाओ। वो बता रहे हैं हम तो। अरे हो गए, बताइए हो गए, 5 साल हो में गए, आपने अपनी कुर्सी बचाने के अलावा हो कोई गए, काम हो किया अच्छा, हो गर्ग तो? साहब। 25 सितंबर 2022 हो की गए, हो घटना गए। है। अच्छा, जो गर्ग वर्तमान साहब। के राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष तो है वो सरकार एयरपोर्ट आ से गई। वापिस चले गए अब थे। तो सरकार के बारे में एयरपोर्ट से बताओ। वापिस चले गए थे। अब तो 80 सरकार के एमएलए बारे में रिजाइन देके बताओ। विधानसभा अध्यक्ष के पास जा रहे हैं। चलो ये हेमंत है जी, मैं इनका- एक लाइन में ये मैं रहा बोल देता 5 हूं। साल का कार्यकाल। हाँ बोलिए ना। क्या है हेमंत जी कि मैं जब बोलूंगा तब ये बोलेंगे, इसलिए मैं एक ही लाइन में खत्म कर देता हूं। मिलावटखोर किरोड़ी मीणा जी ने छापे डाले थे कर रहे बीज काम। और खाद कर की रहे कंपनियों काम, पर कर रहे एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अरे क्या हुई है नहीं, बताओ? जेल में है, कौन सी जेल जगह में। हुई?
जेल में भैया, जेल में। आपको तो पता नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास तो चश्मा ही नहीं है। अरे हमारे किरोड़ी मीणा जी की दर्ज कराई एफआईआर। अभी किरोड़ी मीणा जी ने कहा 8 करोड़ का रोज अवैध बजरी खनन बोला है। कहाँ आपको है? चश्मा लगाने वो के लिए बजरी माफिया कहाँ है? आपको अरे चश्मा नहीं, अपने दिमाग पे लगाम लगाओ जेल में और चुप रहो, बजरी सुनो, माफिया माथा जेल रखो, में भैया, क्योंकि जेल में है पोल खुल रही है तुम्हारी, बजरी पोल। माफिया जेल में है। बजरी माफिया, जो घोटाले बजरी माफिया तो रोज कुचल के सरकारी अधिकारियों को मार रहे हैं, जनता पे जीपे चढ़ा रहे हैं, 428 से रोज खबरें छप रही है। टीले के टीले खा गए, नदियां छलनी कर दी और तुम्हारी कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहे हैं 8 करोड़ की रोज अवैध बजरी खनन। और ये सरकार क्या कहती है, नहीं हम जांच नहीं कराएंगे, जिसको हमने रोका। हाई कोर्ट में कहते हैं सीबीआई से अवैध बजरी खनन करने वालों की जांच नहीं कराएंगे। किस तरीके से अवैध बजरी खनन होता था उनको हमने रोका, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है, वरना कराते ना जांच। करा रहे जांच, जांच कराओगे ना, स्कूल खोल रहे हैं, हॉस्पिटलों में आग लग रही है, बच्चे छत गिरने से मर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल, अध्यापक ने फर्नीचर ने बिल्डिंग, केवल ये काम रह गए इनका। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ लड़कियों को मैं आता हूँ 5 आपके किलोमीटर पास तक में पैदल जाने के लिए वापस मजबूर कर दिया था आता हूँ आपने। इस पे मित्तल साहब ये तू में जो हो रही है वो तो देखिए पक्ष विपक्ष की हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इससे इतर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि विपक्ष ने चुनौती दी और उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, आपको लगता है कि सदन में चर्चा होगी 5 साल बनाम 2 साल को लेकर के? देखिए हेमंत, आज जो बहस का विषय है वो यही है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो रिप्लाई किया राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो मैंने उनका भाषण पूरी तरह सुना है, उनका लाइव भाषण मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से उन तथ्यों को जरूर उजागर करना चाहिए जो उन्होंने अपने भाषण में कहे। देखिए, जो उन्होंने चुनौती की बात की, जो आपने ही बताया कि उन्होंने कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं और विधानसभा में इसकी चर्चा, मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा सबसे अच्छा मंच है जहां क्या नाम से पक्ष विपक्ष अपनी बात को रख सकता है। और हमको इंतजार करना चाहिए कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवदानी, वो किस दिन ये तय करते हैं कि दोनों क्या नाम से पक्ष अपनी बात रखें। लेकिन मैंने कुछ बातें नोट जरूर की है, वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए, आज जो है वो मुख्यमंत्री जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात को रखी और जिस तरीके से उन्होंने आईपैड के जरिए, मतलब आप देखिए आमतौर पर क्या नाम से जो कागज होता है उसको देखकर बोलते हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता है टीकाराम जूली, हमने देखा वो क्या नाम से कागजों को देखकर ही क्या नाम से बात को रख रहे थे। लेकिन एक नया उन्होंने नवाचार किया होगा आज कि आईपैड के जरिए क्या नाम से अपने बात को रखी, जो नोट करके लाए थे आईपैड में ही उन्होंने सारे दस्तावेज नोट करके लाए थे। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जब क्या नाम से अक्सर ये बात आती है कि आए दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने कहा पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तो क्या नाम से अपनी सरकार बचाने के लिए जाते थे, और मैं जो है वो देश राजस्थान के विकास के लिए जाता हूँ। और उन्होंने कुछ तथ्य जो आपने जो प्रस्तुत किए वो जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की 11 कल्याणकारी योजनाएं, उसमें से 5 कल्याणकारी योजनाओं के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर है। ये अपने आप में सरकार की उपलब्धि है जो ये बताती है कि जो कल्याणकारी योजना है उसका आम जनता तक लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 के अंदर जब उन्होंने सरकार संभाली थी तो 38,000 करोड़ से ज्यादा राजस्थान का घाटा था, और आज 2 वर्ष के अंदर वो घाटा घटकर 8,000 करोड़ कम हो गया है, यानी 30,000 करोड़ जो क्या नाम से घाटा रह गया। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के लिए एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के शासन में जो पैसा आया, जो भारत सरकार की जो पैसा आया, वो उसकी जो 15,803 करोड़ 15,803 करोड़ हजार करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। लेकिन इस 2 वर्ष के अंदर जो केंद्र सरकार की जो पैसा लाए वो 19,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। ये अपने आप में उपलब्धि है। मुख्यमंत्री यही कर सकता है कि उन्होंने जो अपने जो विकास के जो काम है, जो सरकार की जो पैसा लाए, वो उन्होंने कहा केंद्रीय करों से ये कहा जा रहा है कि लेकिन ये आंकड़े गांव वालों को समझ में नहीं आते। गांव वाले चाहते हैं कि उनके जो टोटी लगी हुई है ना उसमें मित्तल साहब पानी आ जाए। गांव वाले चाहते हैं जो सड़क टूटे हुए खड्डे पड़े हुए हैं वो सड़कें ठीक हो जाए। गांव वाले आंकड़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे बीकानेर में लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जब वो खेजड़ी को लेकर के पिछले 3-4 दिनों से लगातार अनशन पर है, खेजड़ी के लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं, ये बात सदन में आई है, तो क्यों नहीं सरकार आगे बढ़ करके और अब तक कानून ले आती।
ऐसा क्या? ये सवाल, ये लोगों के सवाल है सर। लोग चाहते हैं कि आखिरकार जो ओमार शीट पर धांधली का मामला है उसमें कितने लोग बेनकाब हुए उनको सरकार जेल में डाले। लोग चाहते हैं कि पिछले भी जो पेपर लीक हुए उनकी सबकी जांच करवाई जाए। लोग चाहते हैं सर, लोग चाहते हैं कि विपक्ष में बैठकर के जो नेता लगातार बयान देते थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम पेपर लीक माफिया को नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन से पूछताछ हुई? लोग ये चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि सीएचए से रोजगार का वादा किया था उनको नौकरी मिल जाए। लोग ये चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सैलरी बढ़ाने का, वेतनमान बढ़ाने का वादा किया था वो वादा पूरा हो जाए। लोग ये चाहते हैं कि ठेका प्रथा खत्म करने का वादा किया गया था सरकारी नौकरियों में, वो ठेका प्रथा खत्म हो जाए और जो मेडिकल में खासतौर पर जो भर्तियां हैं वो परीक्षा के माध्यम से हो। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हमने सदन में भी सुने, बाहर भी सुने। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन राजीव जैन साहब, तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? आंकड़ों के माध्यम से देखा जाए या फिर वाकई धरातल पर क्या स्थितियां हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, पेयजल को लेकर के, बिजली को लेकर के, रोजगार को लेकर के और बाकी मसलों पर? देखिए हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धरातल और आंकड़ों में बहुत बाजीगरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि मैं विधानसभा में ही था जब विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री जी का जो भाषण हुआ उस दौरान में वही था। मुख्यमंत्री जी का ये तीसरा अभिभाषण पर जवाब था, उत्तर था, तो निश्चित तौर पे वो आत्मविश्वास से तो भरे हुए थे। उन्होंने अपने आंकड़ों के जरिए जो आधिकारिक तौर पे उनको मिले होंगे या जो भी सरकार ने किए वो दिए होंगे। लेकिन अभी आपने जिक्र किया अजमेर जिले में एक गांव का जहाँ पानी नहीं पहुंचा, बलवंता गांव, और मैं तो कह रहा हूं कि सर 70 साल बाद भी बलवंता गांव में पानी नहीं पहुंचा तो हम सब की विफलता है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर 70 साल बाद भी हमारे स्कूलों के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है तो ये हम सब की विफलता है सर। देखिए हेमंत, मैं बिल्कुल यही बात जो आगे बढ़ा रहा हूँ आपकी, कि एक भाजपा विधायक से मेरी कल ही बात हुई थी। वो उनका ये कहना था कि साहब हमारे आंकड़ों में नल तो लग गए गाँव में, पर उनमें जल अभी तक नहीं आया। 6-6 महीने हो गए। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से तो नल पहुंच गया पर जल नहीं पहुंचा। तो ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार को इस दिशा में भी सोचना होगा कि वास्तविक स्थिति क्या है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा। अब एक बात तो मैं राजीव जैन साहब ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता को आभार प्रकट करना चाहिए कि भजन लाल जी ने कम से कम ये बात सदन में कही कि विकास की योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए सदन में। आप आइए और चर्चा तय कर दीजिए, हम बहस करने को इस पर तैयार हैं। ये अच्छी पहल है, लेकिन फिर भी गर्ग साहब कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए हेमंत भाई, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हम हर मुद्दे का जवाब दे रहे हैं और हर काम को कर रहे हैं। आपने कहा था कि साहब पिछली एग्जाम को कि भ्रष्टाचारियों को नकेल डालना है, नहीं डाला। हमने पिछले भ्रष्टाचारी जितनी 19 एग्जाम है सबका एसओजी तो अब डॉक्टर जी को हमने देखा सदन में वो चुनौती दे रहे थे कि अगर आप पिछले 10 साल की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवा लीजिए, सरकार गिर जाएगी। वो तो चुनौती दे रहे हैं कि आप तो जांच ही नहीं करवा पा रहे। नहीं, मेरी बात सुनो हेमंत भाई, हम तो पिछले तो 5 साल के अंदर एफिडेविट दिया हाईकोर्ट में जांच कर रही है, भर्ती परीक्षा में सीबीआई जांच नहीं हो, ये एफिडेविट देके बैठी सरकार। क्योंकि सिर्फ स्वर्णिम जी आपके कार्यकाल में तो तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। एग्जाम के पेपर दिलवाए, पूरी बस के अंदर एग्जाम के पेपर दिलवाए। हेमंत भाई क्या हुआ था? आपने जांच करा रहे हो ना, हाईकोर्ट ने पूछा, आपने मना क्यों किया कि हाईकोर्ट की जरूरत नहीं है जांच सोल्व किए जाते हैं, सीबीआई से जांच की बस के जरूरत नहीं अंदर है। सोल्व किए जाते हैं, पूरी बस की बस के अंदर आप पेपर सोल्व किए। आपने अपने रिश्तेदारों का सिलेक्शन कर दिया, जिनके -6 नंबर थे उनके 180 नंबर दे दिए 200 में से। चलिए सदन में कम से कम चर्चा हो और पूरा दिन तय किया जाए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर